इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। हाँ, तुम वही हो ना, बेहोश मुसाफिर? तुम नहीं, बड़ों को आप कहकर बुलाते हो। आखिरी बार, आखिरी मौका दे रही हूँ लाडली। बाली हाथ आकर निकल गया तो मूंछ रखने की इजाजत नहीं। हेलो। हेलो पार्टनर, तुम तो सुना है पापा को देख के भाग निकले, ऐसे हो क्या? हेलो, आर यू देयर? बाली क्या लगता है तुम्हारा? भाली? यू मीन द मैन हु मर्डर्ड योर फादर? वो मेरा क्या लगता है भाई? तुम्हारा कुछ लगता नहीं है तो तुम्हारे घर में क्यों था वो? व्हाट? मैं समझा था जैसी दिखती हो वैसी हो तुम, पर तुम तो बड़ी चालाक हो यार। पुनार, नाम भी क्या प्यार से लेती हो, पता ही नहीं चलता प्यार करती हो या वार करती हो। डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये ठीक है कि तबीयत ठीक नहीं है, पर ये ठीक नहीं है कि डॉक्टर के पास जाओ। अपने बाप के कातिल को देखा है तुम्हारे घर में, बहन के ससुराल में, इसलिए जिंदा छोड़ा हूं। अब तुम इतना बता दो कि वो रहता कहां है, वरना मैं तुम्हारे पापा से पूछूंगा, और जिस तरह मैं पूछूंगा वो तरीका बुरा है रमीन, मंगनी टूट जाएगी। शट अप विल यू? यू शट अप एंड टेल मी, बाली क्या लगता है तुम्हारा? पाप लगता है मेरा। ओके, पता चल गया? डोंट एवर कॉल मी अगेन। पुनार जानता है तुम्हें? मतलब देखे तो पहचान लेता, आज लगा के पहचान लेता। हेलो। हेलो क्या? फराद की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? माही हुक्म की बेटी है बाली, तो मैं पैर पकड़ लूंगा उसके। किसके? है मैर चिराग की। वहां अब अंसा मैरुनिसा की हुकूमत चलती है, तो फिर मैं अंसा मैरुनिसा के पैर पकड़ लूंगा। तू पैर पकड़ेगा, वो तेरा सर काट लेगी बाली। सर हाजिर है मेरे बादशाह। सर काट ले, मोहब्बत करने वालों का रास्ता ना काटे। कौन? मैं हूँ पापा, रामीन। रामीन, बेटा बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ।
दोनों में बाली कौन है? मैंने पूछा आप दोनों में बाली कौन है? ये क्या बात कर रही हो यार? ये मौजू है, ये जच्ची है, तो बाली कहां से आ गया? I repeat my question and now you lie to me? आप दोनों में कौन है बाली? पुनार के पापा का मर्डर किसने किया था? ये क्या बकवास चल रही है? कहा ना कि यहां कोई बाली नहीं है। और ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? तो ऐसे हैं कि चूंटी नहीं मार सकते। हमीदा की कोनी पे चोट लग गई तो देख के रो पड़ी थी मैं। रास्ता दो हमें। आप रास्ता दें हमें। जाओ यहां से। जाओ वरना अब की बार आप किसी के दिल का खून कर दोगे। आपकी वजह से एक माँ ही मर जाएगी, एक फरहाद मर जाएगा, और उन दोनों को मालूम नहीं कि उन पे क्या आफत टूट पड़ी है।
दिल चाहे तो आ जाओ, वरना वहीं पड़े रहो। लेकिन इस बार सोचा है आ जाए, अपनी आंखों से देखे किस धूम से डोली उठती है। जाओ गाड़ी में बैठो। अभी रुको मरियम। कहा ना अम्मी साहब, अभी रुक जाइए, 2 दिन रुकिए, वरना आप भी कहेंगे खामखा इन्विटेशन भेजते हैं। इस तरह बोलते थे, आज पहली बार बोला है कम। चलो रख दो था, 2 दिन बाद चले जाएंगे। तीन मरतबा बुलाया सबको कि आ जाओ खाना खा लो, तो बड़ी इसका तो इतना सीरियस क्यों है यार? मैंने वाली को देखा था। तूने मुझे पहले भी बताया था, वही ना, हैव अ गुड डे यू टू, वही वाला ना? दोबारा देखा है? जी। छोड़ दिया? जरा डिफरेंट है, अपनी मां पर नहीं गया तो। एक बात पूछूं आपसे? पूछो पुत्र जी। मेरी जगह अगर हुक्म होते और आपके कातिल को बहन के ससुराल में देखते तो क्या करते? क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट। क्यों? क्यों नहीं रेलेवेंट? क्योंकि हुक्म की कोई बहन नहीं थी, मतलब हुई थी, मर गई थी बेचारी, गर्दन तोड़ बुखार हो गया था उसे। अच्छा, तो फर्ज कर लेते हैं कि बहन जिंदा ही होती है और बाप का कातिल उसके ससुराल में उनके सामने आ जाता, तो क्या करते? हुक्म मैट्रिक पास नहीं था। तुमने फर्स्ट डिवीजन में बीए किया है। ये मेरी बात का जवाब है। यही तुम्हारी बात का जवाब है पुत्र जी। हुक्म मैट्रिक फेल, ऊपर से बैंक का तजर्बा कोई नहीं, तेरा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो खुद को उसके साथ कंपेयर ना कर। आप शायद भूल गए हैं दादाजी, आपके अब्बा जी ने आपका नाम चिराग इसलिए रखा था कि उस वक्त आपके गांव में बिजली नहीं थी। आप जब असेंबली में पहुंचे तो अपने गांव में बिजली लगवाई थी आपने, और इस तरह लगवाई थी कि दुश्मनों के गांव से सिर्फ वो खंबे गुजरते थे जिन पर लिखा था खतरा 440 वाट। हुक्म मरा तो बिजली सैलाब की तरफ है, इसलिए तो मैं गांव नहीं जाता हूं। रास्ते में दुश्मनों के गांव चकमक चकमक करते नजर आते हैं। हुक्म मरे ना दादाजी, पुनार तो जिंदा, डर गए हो क्या? बाली को बहन के ससुराल में जिंदा छोड़ आया हूं, तो क्या लगता है जिंदा रहेगा?
अरे नहीं दादाजी, मैं बस पूछने आया था कि कल जो किया है ठीक किया है। आज जो करूंगा उसके लिए किसी से पूछूंगा नहीं। Have a good day. You too. तुझे याद है जमाने, तुझे याद है जमाने, मेरे प्यार की कहानी मुझे ढूंढ कर दिखा दे। मुझे ढूंढ कर दिखा दे मेरे प्यार की निशानी। गुड आफ्टरनून। आई एम लुकिंग गुड, है ना? बच्चों से मिल के आया हूं, प्यारे हैं दोनों, मजे कर रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है उनको। मुझे भी किसी चीज की कमी नहीं है। दुबई जा रहा हूं ऐसे ही, बस टाइम पास के लिए। 2-4 महीने में आ जाऊंगा। मिस करूंगा तुम्हें टू मच, प्लीज डोंट माइंड। तुम्हें तो वैसे ही मेरे बगैर रहने की आदत हो गई। दिल लग गया ना, अच्छा है। बच्चे भी तुम पर गए हैं, उनका भी दिल लग गया मेरे बगैर। पता है रामीन क्या कहती है? कहीं नहीं है वो। तुम्हारा फोन बाली? महर चिराग। जी मेहर साहब। पकड़े गए ना जनाब? कौन पकड़ा गया मेहर साहब? आप जज्जी साहब, और कौन? जिस दिन आप मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे थे उस दिन भी मुझे पता था कि मेरे सामने जज्जी बैठा है। आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा। झूठ बोलना आपकी मजबूरी थी और सुनना मेरी मजबूरी।
पर अब मजबूरी खत्म हो गई है जज्जी साहब। आपने बाली को घर में ही रख लिया है, तो मतलब सामने से वार किया है, और सामने के वार से तो बचना पड़ता है ना जनाब। मैं जजी नहीं हूं मेहर साहब। मैं भी मेहर नहीं हूं, हुक्म का वालिद मोहतरम बात कर रहा हूं। और अब मैंने आपको छोड़ना नहीं है जज्जी साहब। आपके बेटे ने मेरी पोती पर बुरी नजर डाली है। जज्जी, नाम तो मेरा सुना हुआ है मेहर साहब। बाली का दोस्त है कमीना। उसके बेटे ने बुरी नजर डाली है मेरी माही पर, है ना? यही कहा था आपने। पूरी बात बताइए मेहर साहब। कौन है उसका बेटा? फरहाद। हाथ? कल से मुझे जज्जी कह के बुलाना, सबके सामने। पागल हो गया? मैं पकड़ा गया हूं मोचू। मैं चिराग ने मुझे पकड़ लिया। पुरानी जंग फिर से चढ़ गई है। मंगनी का क्या हुआ? मंगनी तो टूट गई मोचू, टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे ज्वेलर से भी हो आई हो तुम? मतलब तुम लोग तैयारियां कर रहे हो और यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है? तुम बस तैयार होकर आ जाना, यही काफी है। ऐसी ही धूम मचाऊंगा कि पूरे शहर को पता चलेगा शादी हो रही है। डर नहीं लग रहा तुम्हें? शादी से? अरे यार, शादी से भी डरता है कोई? मैं डर रही हूँ फरहाद, दिल को जैसे यकीन नहीं आ रहा। अरे वाह, पहले तुम तो मान नहीं रही थी और अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। यहाँ आ जाओ तो किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ आ जाऊंगी? एक मिनट। कौन? मैं हूँ लाडली। फोन बंद करो और मेरे कमरे में आकर मिलो मुझे। हेलो। फोन रखो फरहाद, अम्मी साहबा ने अपने कमरे में बुलाया मुझे। राम, माही का फोन था, बता रही थी वहां कैसे तैयारियां चल रही हैं और यहां किसी को पता ही नहीं। 12 दिन बाकी हैं बस। हाँ, मैं तो नहीं कहूंगा कि होश करो पापा, आपके बेटे की शादी है। मैं भी नहीं कहूंगी। बैठो इधर। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो आदमी जो दुबई से जज्जी अंकल बनकर आया है, वो जज्जी अंकल नहीं है फरहाद। अरे नहीं है तो मेरे बाप का क्या जाता है? पूछो तो सही वो कौन है। नाम सुनोगे तो कानों में से धुआं निकल जाएगा। कौन है? बाली नाम है उसका। वही आदमी जिसने माही के पापा का खून किया था। वो दुबई से नहीं आया, 22 साल की सजा काट के जेल से आया है। पापा ने मान लिया कि वो बाली नहीं है और भुनार ने देख लिया कि वो हमारे घर में रहता है। Oh, what the hell? किस्मत को मानती हो तो अब मान लो लाडली। है ये कोई किस्मत जैसी चीज जो कमबख्त अमेरिका तक पीछा करती है। क्या हुआ अम्मी साहबा? प्यार बदल लो लाडली। वो मेहरों की जद में आ गया। क्या किया उसने? हुक्म की बेटी को बुरी नजर से देखा है, चलकर हमारे घर पर पहुंच गया और हम उसकी बलाएं लेते रहे।
हम सोते रह गए और वो लुटेरा हमारे आंगन से होकर निकल गया। आप मेरा इम्तिहान ले रही हैं अम्मी साहिबा? इम्तिहान तो तुमने लिया है लाडली। तुम्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। सोचा हमारी जिंदगी के अजाबों से दूर रहोगी तुम, फॉरेन की डिग्री ले आओगी, पर तुम दुश्मन के बेटे को दिल में बांध कर ले आए। दुश्मन की ओट से तुमने अपनी मां को ललकारा है। मेरे 22 सालों के सब्र को गाली दी। बोलो अब क्या सलूक करूं तुम्हारे साथ? मैंने ऐसा कुछ किया है तो मेरी जान ले लीजिए ना। हाँ, जान लेने का तरीका भी सोच लिया है। यहां आओ मेरे पास, हाथ आगे करो। इसका क्या मतलब है अम्मी साहिबा? इसका मतलब है मंगनी टूट गई है। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्यों अम्मी साहिबा? जिस घर से तुम्हारी बारात निकलनी थी वहां बाली निकल आया है। बाली, तुम्हारे बाप का और मेरे हुक्म का कातिल। जाकर रो लेना, तड़प लेना, उस बदबख्त को फोन मत करना। चली जाओ ना, आज की रात तुमसे भी नफरत करूंगी। मौजू, मैं हूँ पापा, फरहाद। मैं भी हूँ पापा। ओ, खाने पे मिलते हैं ना? खाने पर नहीं पापा, यहीं मिलेंगे। खाने पर वो दुबई से इंपोर्टेड जजी अंकल भी होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। I have to talk to you. बोलो। आपने उस आदमी को यहां रहने की जगह दी, हमें बताया वो जज्जी अंकल है, दुबई से आया है। झूठ बोला आपने, वो बाली है पापा, जेल से रिहा होकर आया है। हाँ, वो जेल से रहा हो गया है। वो बाली, और बाली मेरा दोस्त है। वो माही के बाप का कातिल है पापा। तुमने कभी माही से पूछा कि उसका बाप कितने लोगों का कातिल था? मेरा दोस्त तो सजा काट के आया। उसके बाप ने 10 लोगों का खून किया, कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा। आप कौन है पापा? आंखें देखिए अपनी और देख के बताइए आपकी आंखों का असली रंग क्या है। और प्लीज ये भी बता दीजिए, जो आंखें आपने छुपा के रखी हैं वो आगे गई। असली नाम क्या है आपका?
यहाँ क्यों आए हो बाली? दुबई जा रहा हूँ, रास्ते में रुक गया हूँ। फैसला कर लिया कि नहीं जाऊँ। जा बाली, नहीं चाहे ना जा, पर यहाँ से चला जा बाली। कुनाल आता जाता है यहाँ। कब तक आएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? पेश होने आया हूँ मेरे बादशाह, जान देने आया हूँ। बाली खत्म तो झगड़ा खत्म। और ना यार, चल फिर पेश हो जा। बिस्मिल्लाह। जनाब ने दाढ़ी रख ली है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने मेरी जुबान रख ली। चल हैंडसम, निकाल वो खंजर जिससे मैंने तेरे बाप की जान ली, और प्रॉमिस कर अपने हाथों से मारेगा मुझे। पीछे हट जाओ मामू जी। यही है ना वो खंजर? यही है हैंडसम। पेट में डालकर खींचो तो अंतड़ियां चीर देता है। कलमा पढ़। कहा था बड़ों के साथ अदब से बात करते हैं। क्या है? कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ो बाली साहब। जो दिन बाली से तुम्हारी नफरत का आखिरी दिन होगा, वही दिन तुमसे मेरी मोहब्बत का पहला दिन है।